बिल्कुल। सो मार्केट खुलने के तुरंत बाद ये ज़रूरी है कि आपको एक्शन पूरा मिले शेयरों के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पहले मेहमान प्रदीप हल्दर के पास चलते हैं। प्रदीप, मार्केट खुलने के बाद आपकी नज़र कहाँ है? कोई मौके आपने निकाले खोज के अभी तक? एपेलो ट्यूब्स करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें बहुत टाइम बाद एक कंसोलिडेशन जो रेंज के अंदर फंसा हुआ था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय कीजिए। 2090, उसके बाद 2150, 2090 2150 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करना चाहिए। और एक बार आपको 2000 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 2000 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय कीजिए। आज कल परसों 2 से 3 दिन में ये टारगेट आना चाहिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट 20, 50, 100 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी यहाँ पे आ रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। बिल्कुल। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर राय है, 2090 के टारगेट, पहले टारगेट दिए हैं प्रदीप जी ने। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताएंगे? एक बार 2000 पे मेंटेन करना है, 2000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन 2000 पे करना है। स्टॉप सेकंड लॉस। टारगेट 2150 रहेगा। ओके, दूसरा टारगेट 2150 का रहेगा और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2000 रुपए पर। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कहाँ मौके तलाशे हैं? विकास जी, पहले तीन अपडेट दे दूं। बैंक निफ्टी कल 59,050 का जो बीटीएसटी था, 59,400 का टारगेट अचीव हुआ है, तो उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कल सुबह एचसीएल टेक बाइंग दिया था 1695 पे, आज 1717 का हाई बना है, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओपनिंग कॉल में स्नाइडर दिया था 622 में, यहाँ पे भी 635 तक का हाई बना है, तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मेटल काउंटर्स में तेजी आ रही है, तो मेटल काउंटर्स में बाइंग करना चाहिए। जिंदल स्टील 1082 पे बाई करना चाहिए। आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा 1076 का लो है, 1070 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1082 में बाई करना है, 1120 का टारगेट रहेगा। स्टील, जिंदल स्टील का शेयर इन्होंने चुना है 1070 के आसपास। आपको जो है वो इस शेयर को स्टॉप लॉस रखना है और बाय करना है। 1120 का टारगेट जो है वो देख रहे हैं अंशुल जी। अंशुल जी, आपने स्नाइडर की बात की, स्नाइडर में आपने टारगेट 652 का भी दिया था, क्या उस टारगेट के लिए रुकना नहीं है? सर, रिस्क फ्री हो जाना ज्यादा बेहतर है। मार्केट में वैसे भी डाउनसाइड प्रेशर बन रहा है, तो बेटर है कि एक बार या तो 50% बुक करके रिस्क फ्री हो लीजिए और बाकी आधे के लिए टारगेट के लिए वेट कीजिए, या बेटर है बुक करके नए मिडिल काउंटर्स में रैली आ रही है तो वहां शिफ्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल फेयर, फेयर इनफ। चलिए एक काम करते हैं, रचित के पास चलते हैं। रचित, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कौन से मौके तलाशे हैं? देखिए विकास, जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है और जिस तरीके से मैं मार्केट देख पा रहा हूं, अभी आई वुड रादर प्रेफर स्टेइंग अवे और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पोजीशन कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि हम आज 25 150 के लेवल्स को भी ब्रीच करके बंद हो। तो अभी फॉर द टाइम भी स्टे, जो कॉल्स हमने दी है उसमें स्टॉप लॉस आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करें प्लीज। ओके, बिल्कुल। चलिए शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी मोतीलाल ओसवाल से जुड़ी हैं हमारे साथ। शिवांगी, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कहां पर मौके तलाशे हैं? क्या पिक्स आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को? जी मैंने चुना है वेदांता। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है एंड लगातार पिछले 4 महीनों से ये काउंटर जो है आउट परफॉर्म किया है। मार्केट के वीकनेस के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये अपने एक नए हाई टेरिटरी में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है और एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है डेली फ्रेम में। तो ये एक अच्छी काउंटर है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि 710 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख सकते हैं, तो वहां तक खरीदारी करें 680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो चलिए वेदांता यहाँ पर रखेंगे नज़र। और कुछ काउंटर्स जो है वो ज़रूर एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। मेटल पैक की रैली जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बट एक बार जो है डॉक्टर रेड्डीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर जो है बहुत तगड़े मूव्स, कल भी हमने देखा था कि स्टॉक नतीजों का रिएक्शन देता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर बना था, 3-4% की बढ़त थी और आज फिर से लगभग 2% का उछाल है। एक बार प्रदीप जी, आपका व्यू डॉक्टर रेड्डीज़ पे, कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? मुझे लगता है कि जिस तरीके का मूव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 1290 1290 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 1220 पे, 1220 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1290 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर
डॉक्टर रेड्डीज नज़र ज़रूर रखेंगे, पर इसी के साथ रचित आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की, मैनी थैंक्स। पर नरेंद्र जी, आईटी काउंटर्स में एक बहुत अच्छा कमबैक है, कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि हाल फिलहाल आईटी काउंटर्स के अर्निंग्स जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले, क्योंकि हम देखिए इन्फोसिस ने तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम जानते हैं विप्रो का क्या हाल हुआ था, कोफोर्ज की हमने बात की, एम्फेसिस के नंबर्स अच्छे थे, तो मिला जुला हम देखेंगे कि नतीजों का स्कोर कार्ड रहा है। बट क्या आपका व्यू क्या है यहाँ पे, और आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? जी बिल्कुल। जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है तो ये वाले जो नतीजे थे यहाँ पे, हालांकि तो क्वार्टरली जनरली थोड़ा सा म्यूटेड ही रहता है, लेकिन जो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नतीजों में, वो बिल्कुल रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन जो ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो डाउनसाइड है, जो हमें फिलहाल एकदम लिमिटेड लगती है, और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बैठ लेंगे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो क्वार्टर्स है वहाँ पे एग्जीक्यूशन की जो पेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए हमें दिख रही है। और ऑर्डर बुक्स भी अगर आप देखें सेक्टर लेवल पे तो ऑर्डर बुक्स कंटिन्यू कर रही है, काफी स्ट्रांग है कंपनीज की। बस थोड़ा सा एक जो विजिबिलिटी है नियर टर्म में वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो एटमोस्ट 1 से 2 क्वार्टर में ये हमें हटती हुई दिख रही है, और यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड के साथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी अच्छी अपसाइड हमें सेक्टर में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप टॉप पिक्स की बात देखें तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम है, और उसमें अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है कंपनी का क्वार्टरली। प्लस इसमें अगर आप एआई लेड एग्जीक्यूशन देखेंगे तो जो परसिस्टेंट है वो लीड कर रहा है इंडिया के अंदर, जो एआई लेड एग्जीक्यूशन का जो स्पेस है वहां पे। तो पूरे सेक्टर में जो एआई के स्पेस में जो कंपनी लीड कर रहा है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है। और मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो भी $2 बिलियन रेवेन्यू अचीव करने का है FY 27 तक, और 5 बिलियन अचीव करना है FY 31 तक। तो ये काफी ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहने की उम्मीद है। तो परसिस्टेंट सिस्टम हमारा टॉपिक है, और टारगेट है 7587। बिल्कुल, तो परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो आपका टॉप पिक है। नरेंद्र जी ने एक और पिक अभी दी थी हिंडाल्को पर, उन्होंने मेटल में कहा था कि हिंडाल्को उनकी टॉप पिक है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में टॉप गेनर है हिंडाल्को। एक काम करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस भी ले लेते हैं, अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, क्या लग रहा है हिंडाल्को आपको चार्ट्स पर? नरेंद्र जी ने फंडामेंटली तो बहुत अच्छी और बहुत बुलिश राय दी। देखिए, मैं नरेंद्र जी के साथ जाना चाहूंगा। अभी जैसे हिंडाल्को में हमारा डिस्कशन हुआ था कि 1,000 रुपए तक ऊपर में जा सकता है, अगर 949 का ब्रेकआउट लेता है तो 949 का बढ़िया ब्रेकआउट बना है, 1,000 रुपए तक जा सकता है। और ओपनिंग ट्रेड का अपडेट दे दूं विकास जी, 1082 पे अपन ने जिंदल स्टील बाई किया था, अभी 1096.6 का हाई बना है। एकदम फटाफट 5 मिनट में लगभग 12-13 रुपए बन रहा है, 1% ऊपर की प्रॉफिट है। अगर चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर कोई नया ट्रेड बनेगा तो हम रिकमेंड कर देंगे। तो जिंदल स्टील लगभग 15 रुपए बढ़ गया है, 14 रुपए, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं ओपनिंग ट्रेड में। तो जिंदल स्टील पर ये राय है अंशुल जी की कि अगर आप फिलहाल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया है। कोई और ट्रेड होगा तो वो सजेस्ट कर देंगे दोबारा। ऑटो सेक्टर की तरफ चलते हैं। आज ठीक ठाक एक्शन हो रहा है वहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे तो टॉप गेनर्स में जो है वो मारुति, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटो, हीरो मोटो, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो गेनर्स में ही हैं आज। बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऑफकोर्स तेजी आधे 1% की तेजी है, लेकिन यहाँ क्या मौके बन सकते हैं, शिवांगी से पूछते हैं। शिवांगी, क्या ऑटो सेक्टर में कोई शेयर आपकी नज़र पर, क्या आपके रडार पर आ रहा है? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो था, जो हमने जिक्र किया सुबह, वो था अशोक लीलैंड पर। यहाँ पे हमने देखा है कि लंबे 14 दिनों के कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आया है, और पिछले 2 दिनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक रही है। बाइंग बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल है 175 के सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में। और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। ऑफ कोर्स आज के सेशन से चार्ट बनेगा, बट ओवरऑल पिछले लगातार 9 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और ऐसे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि ये काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 198 तक के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करे आगे की तरफ, 190 के लेवल्स को हम ध्यान रखें।
चलिए अशोक लेलन यहाँ पर फिर से एक बार शिवांगी अपनी कॉल रीट करती हुई यहाँ पर देखिए खुलने के बाद ही 2% की तेज़ी फिर से आज आप देख सकते हैं 198 के आपके यहाँ पे लेवल सुझा रही हैं। साथ ही साथ आज वोल्टास में एक बार इंटरेस्टिंग मूव है। वोल्टास के चार्ट्स को एक बार पुलअप करेंगे क्योंकि 5% की तेज़ी है वोल्टास में। कोई खबर ऐसी आई नहीं है कि 5% का मूव हो और खुलते से ही देखिए आप एकाएक किस तरीके से तेज़ी पकड़ रहा है वोल्टास का शेयर। एक